पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के जन्म दिवस पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन पीसी कॉलोनी कंकड़बाग स्थित सेक्टर ए पार्क संख्या 31 में किया गया। राज्यपाल फागू चौहान एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली से हमारा पुराना संबंध था। अरुण जेटली की भी जेपी आंदोलन में भूमिका थी और वे दिल्ली में थे। हम लोगों का उसी समय से संपर्क था। बाद में अटल जी की सरकार में जब हम आए तो उनसे संबंध और बढ़ गया। भाजपा से अलग होने के बाद भी उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध था। देश और विभिन्न राज्यों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शुरू से ही उनके प्रति मेरे मन में आदर का भाव रहा और जब हम लोग बिहार में वर्ष 2005 वर्ष 2010 में चुनाव लड़ रहे थे तो वे ही यहाँ के प्रभारी थे। उस दौरान जब वे क्षेत्र में घूमकर आते थे तो रात में हम लोग एक साथ बैठते थे। उनका निधन कम उम्र में हो गया, यह बहुत दुखद है। उनके निधन के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार में उनके जन्म दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन करेंगे। वर्ष 2019 में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जब तक हम जीवित हैं सदा उनके प्रति हमारा सम्मान बना रहेगा। यात्रा शुरू करने से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, हम 5 जनवरी से यात्रा शुरू करेंगे। 1-2 दिन में सभी जिलों में बात कर कार्यक्रम तय किया जाएगा। हर जगह जो काम किया गया है उसको देखेंगे। जहां कोई समस्या होगी उसको भी देखेंगे। हर तबके के लोगों से मुलाकात करेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने के संबंध में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में आयोजित बैठक में उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी शामिल हुए थे। आजकल में तो नमामि गंगे की बैठक में आप नहीं जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है उसको आप स्किप कर रहे हैं। बीजेपी क्या नहीं दे, ये आप लोगों को पता नहीं है। आप पिछली बैठक में कौन गए? पिछली बैठक में उस समय हम लोगों के समय के कौन थे? वही आज सवाल कर रहे हैं सर। और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था, तो उनको तो भेजे थे हम लोग उन्हीं को। सुशील मोदी जी ही गए थे। इस बार भी डिप्टी सीएम यही है, डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए। तो आप जरा बोलिए, अब कोई तरह तरह का बात छापते रहता है, भूल जाता है। आप पिछला मीटिंग जो किए थे वो यूपी में, तो वो उस समय कौन गए थे? कानपुर में वही कर रहे, तो वहाँ पर कौन गए थे? और बाकी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसमें तो हम बात किए ही है अलग अलग। तो लेकिन अलग अलग कर रहे थे, लोग जाएंगे और पूरा डिटेल बातचीत करके बताएंगे। और हम लोगों की जो इच्छाएं हैं शुरू से कि गंगा नदी के विस्तार के लिए और गंगा नदी के क्या होना चाहिए, तो ये तो हम लोग बहुत पहले से न कर रहे हैं जी। 17 में यहाँ मीटिंग किए, दिल्ली में मीटिंग किए, सब तरह से केंद्र सरकार को हम लोगों ने दिया है। तो अब जाएंगे ही तो सारी बात कहेंगे वहाँ पर। तो जो भी है यहाँ पर कितना और अच्छे ढंग से होना चाहिए, ये सब बात किया जाएगा। ठीक है सर, कोरोना का सर देखिए, कोरोना का जो खतरा के बारे में आ रहा है, और देखिए ना हम लोगों का तो 0 हो गया था, अब फिर बढ़ गया है। बाहर से जो आ रहे हैं, तो इसलिए सब जगह जांच का पूरा इंतजाम। वैसे तो हम लोग शुरू से कर रहे थे जांच, आप देख रहे थे 40,000 50,000 हमेशा करते रहते थे। तो उसको और ज़्यादा बढ़ा करके इसको कंटिन्यू किए हुए हैं कि हम लोगों के यहाँ तो ठीक ही था, लेकिन अलर्ट रहना है। और लोगों को अगर किसी को तकलीफ होगी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सब तरह का इंतजाम बात कर लिया। कोविशील्ड वैक्सीनेशन सर खत्म हो गया है। नहीं तो वैक्सीनेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 4,000 5,000 जितना भी 3,000 हर दिन हम लोग कर रहे हैं।
तो वो तो हम लोग करते ही रहेंगे। अब तो केंद्र सरकार को भी लग गया है कि भाई अब आ रहा है तो फिर उनके लिए तो वैक्सीनेशन के लिए तो उनका तो अब इंतजाम करना चाहिए। सर सीबीआई तो हमारे पास जो रीओपन कर भी दिया है केस, उसके आधार पर तो हम कर ही रहे हैं। सर सीबीआई एक बार फिर से रीओपन कर दिया केस, जो मुकदमा था एक बार फिर से वो जांच करेगी। जो क्लोज हो चुका था फिर से ओपन हो गया है। क्या कहेंगे? फिर से जांच सीबीआई ने एक बार फिर से केस ओपन किया है लालू जी पे और IRCTC वाले ये मामले सोच लीजिए ना आप लोग, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है, और क्या हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।